गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया गया है मिनाटो को जो कि अपनी बहन को अलविदा कहता है और वो बताता है कि कंपटीशन के लिए गुड लक। और साथ ही साथ आज उसकी बहन का भी कंपटीशन है जहां पे वो बताता है कि उसने कैलेंडर देखा है। दूसरी तरफ जोजो अपने फादर से कभी बात नहीं करता था, इसलिए उनके लिए लेटर छोड़ के जाता है क्योंकि वो अभी भी सो रहे होते हैं। इसलिए वो टेबल पर रख जाता है वो लेटर और विश करता है कि आप इस लेटर को ज़रूर पढ़ोगे जिससे आप मैच में आ सको। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया चीनू का मैच जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है और 12-3 के साथ इन लोगों ने एक काफ़ी अच्छी जीत हासिल कर ली है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे मिनाटो की टीम को एपिसोड 11 पास टू मी। एक्चुअल में यहाँ पे दिखाया गया एक नए हमारे मास्टर को जो कि इनका मास्टर तो नहीं है, इन लोगों ने बना ही लिया है उन्हें। जहाँ पे मास्टर बोलता है ठीक है मैं रूल बुक पढ़ लेता हूँ और मुझे पता है कि आप लोग को सारे के सारे रूल्स पता होंगे, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल जाता है और कहता है आप लोग जल्दी से जल्द तैयार हो जाइए। जिसके बाद ये लोग सब लोग बात करते हैं चॉकलेट के लिए, जहाँ पे सबको पता है कि मिनाटो इस चॉकलेट के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। साथ साथ वो इस जैकेट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहा होता है। जो का कहना था कि इसके पहले भी इसमें एक ड्रामा हो चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इन सभी के एक नए मतलब अपोनेंट को, एक्चुअल पुराने अपोनेंट को, जहाँ पे रीका और तोएमा आए होते हैं और इन दोनों ने ही क्विट किया होता है गेम, जिस पर एक दोनों को एक दूसरे को विश यू लक डे टुडे कहते हैं। और यहाँ पर वो बताना चाहते थे मिनाटो की टीम को कि तुम लोग हारने वाले हो हमसे, जिस पर हमारा मिनाटो बात करता है तुम्हें शायद याद होगा मिडिल स्कूल में मैंने तुम्हारे खिलाफ 10 पे स्कोर किए थे और तब तुम रोने लगे थे। क्या कोई ये बात क्लियर हो जाती है कि अब मिनाटो की मेमोरी वापस आ चुकी है। अभी ये बात इनके लिए बहुत ज़्यादा डराने वाली थी। दूसरी तरफ ये लोग नंग धुड़ंग हो गए सीधे मतलब गेम खेलने के लिए पहुँच चुके हैं, जहाँ पे जो एज अ गोलकीपर बना हुआ है। दूसरी तरफ पूल को दिखाया गया जहाँ पे खचाखची स्टेडियम भरा हुआ है और सभी लोग एक के बाद एक पानी में उतरने लगते हैं, जहाँ पे वो चीनू से मिलता है। चीनू उसे बोलते अरे तोरा रापचिक लगता है तो मेरे को मैच के बाद मिल, मैं तेरे को देगी तेरे को मैं। ये कहते हुए मिनाटो उस जगह से निकल जाता है, सॉरी चीनू इस जगह से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इस कॉम्पिटिशन को यानी ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन को, जहाँ पे उसकी बहन अब परफॉर्म करने वाली थी यानी कि मिनाटो की बहन। पर उनका कोच उन्हें समझाता है कि हर मैच 8-8 मिनट का होगा और जहाँ पे 4 मैचेस होंगे यानी कि 4 अलग अलग टुकड़ों में मैचेस होंगे। 32 मिनट के पूरा मैच चलेगा, जहाँ पे मैच स्टार्ट होता है और सभी लोग अब गेम खेलने के लिए रेडी होते हैं। हर 15 मिनट के बाद आप लोग को रेस्ट करने के लिए बाहर की तरफ बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे ये सभी लोग बॉल लेने के लिए बिल्कुल आतुर होते हैं। दूसरी तरफ शोगाकुन को दिखाया गया यानी कि उसके बड़े भाई मोमो को, जो कि चीयर अप कर रहा होता है मिनाटो की टीम को, लेकिन अपने टीम्स वालों को वो कह चुका होता है कि हम मिनाटो की टीम को चीयर अप बिल्कुल नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो हार जाए। और अब सभी लोगों के पेरेंट्स इस जगह पर आए होते हैं उनका मैच देखने के लिए। साथ साथ सीनू भी पूरे इंटरेस्ट के साथ अब इस मैच को देख रही होती है, जहाँ पे इतारो पहली बार बॉल फेंकने की तरफ देखता है। यहाँ पर उसे समझ में आता है कि जो मिनाटो है उन सभी टीम वालों के नज़र में आ चुका है, इसलिए कोई भी उसे बिल्कुल भी बॉल नहीं देना चाहेगा। इसीलिए वो सब लोग एक दूसरे को ही पास करते हैं क्योंकि मिनाटो ऑलरेडी कवर हो चुका था। अब बॉल उशी के पास आती है, लेकिन उशी के पास बॉल जाते ही टाइम अप हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाली टीम को अब बॉल देनी होगी, जिसकी वजह से अब ये लोग हारने वाले होते हैं शायद से। जहाँ पर हमें दिखाया गया इस मोटे तंदूरे इंसान को, हमें लड़के को, जो कि बॉल को बहुत ही तेज़ी से लेता है और आगे की तरफ स्विम करते हुए निकलता है। जो उसे काफ़ी बार रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो इस बॉल को ना रोक पाने की वजह से एक गोल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा आगे की तरफ बढ़ चुका था, तैरकर आगे निकल गया था इसलिए। तो अब 7 मिनट 13 सेकंड के अंदर ही इन्होंने एक गोल अपना करवा लिया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इन सभी लोगों को जो कि इस बात से बिल्कुल भी हताश होते हैं कि मिनाटो की टीम हार रही है। तो कई बार उन्हें कहता है कि मुझे बॉल पास करो, लेकिन ये लोग बॉल उसे पास नहीं करते क्योंकि इन 6 लोगों ने उसे कवर अप दे दिया होता है। कवर करने की वजह से अब वो बिल्कुल भी बॉल उसकी तरफ पास नहीं करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया गया उनकी टीममेट्स को जो कि पूरे तरीके के साथ मतलब जोश के साथ खेल रहे हैं और जो के सामने एक और गोल करने वाले हैं ये लोग, जहाँ पे इनकी टीम अब सोच में पड़ जाती कि इन्हें करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एक नए कोच को जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है इन सभी चीज़ों को लेकर। और दूसरी तरफ दिखाया गया है मोमो को जो कि उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये लोग शायद किसी भी तरह से स्कोर नहीं कर पाएंगे रीका की टीम के खिलाफ, इसलिए इन्हें डिफेंड ही करना होगा, काउंटर अटैक करने के लिए इन्हें पास टाइम नहीं मिलेगा।
जिसके बाद ये लोग अब डिफेंड करने की सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब ये लोग रास्ता रोकते हैं, यानी कि इन्होंने डिफेंडर चेंज कर दिया होता है और देखते देखते सेकंड सीरीज़ पे ही 3 मिनट बीत जाते हैं। अब एक बार फिर से मिनाटो को कवर अप ले लिया जाता है और अब सीटी बजा दी जाती है। इसका मतलब टाइम अप हो चुका है, अब इन लोग को बाहर निकलना होगा पानी से। यहाँ पे मैं दिखाया गया एक मैच और स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद ये लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके लिए बहुत मुश्किल तब हो जाती है जब हमारा रिका बॉल बहुत ही तेज़ी से फेंकता है और जो उस बॉल को हैंडल नहीं कर पाता, और 22 सेकंड बचे हैं और 4 गोल हो चुके हैं सेकेंड इनिंग के। अब थर्ड इनिंग के पहले इन्हें पानी से बाहर निकलना होगा और आराम करना होगा, जिसके बाद ये सभी लोग आपस में ही डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें इस मैच को कैसे जीतना है। तो सभी लोग, ये मितारो बताता है कि हमसे ज़्यादा ऊंचा और उन सभी से ज़्यादा ऊंचा मिनाटो ही कूद सकता है, इसलिए जब मैं बॉल तुम्हें पास करूं तो उस बॉल को पीछे की तरफ पुश करना, जिससे हमारा एक गोल होने के पूरे चांसेस होंगे। जहां पर सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए होते हैं, लेकिन ये इतारो जब उनकी तरफ बॉल फेंकता है, इस बात से वो लोग बहुत अनजान होते हैं। तो सभी लोग जंप करते हैं, लेकिन हमारा मिनाटो बहुत हाई जंप मारता है, जिसके बाद वो उस बॉल को एक डायरेक्शन देता है, लेकिन डायरेक्शन गलत चली जाती है, यानी कि बॉल गोल के अंदर जाती नहीं, जिस बात से सभी लोग हताश हो जाते हैं कि एक गोल होते होते रह गया। अब 2 इनिंग्स पूरी हो चुकी हैं, यानी कि जो 22 सेकंड बचे थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और सभी लोग पानी के बाहर हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों को कोच समझाता है कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो आप लोग हार जाओगे। यहाँ पर ये सभी लोग अब एक दूसरे को टॉन करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे टीम वर्क वाला स्ट्रैटेजी अपनाना होगा इन्हें। जहाँ पे मिनाटो को जैसे ही 4 लोग कवर अप करने आते हैं, तो यहाँ पे हमारा ताकेकाजू अपने हाथों का एक मारता है, बॉल मतलब फेंकता है। ये थ्रो इतना ज़बरदस्त होता है कि उनका मतलब गोलकीपर भी पकड़ नहीं पाता और एक गोल हो जाता है। मतलब ये गोल इन्होंने बहुत दूर पहले ही फेंक दिया होता है। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया गया है, जो कि इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके डैड जब टेबल पर रखा हुआ लिफाफा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे का आज मैच है, तो जल्द से जल्द दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंचते हैं, जहां पे गोल बचाते हुए जोजो ने बहुत अच्छा डाइविंग मारा होता है, जहां पे गोल को फाइनली उसने बचा लिया होता है और वो अपना बेस्ट दे रहा होता है, जहाँ पे वो अब बहुत ही तेज़ी के साथ खेल रहे होते हैं और अब इन दूसरी टीम का बिल्कुल भी गोल होने नहीं दे रहे होते हैं। जिसके बाद अब शुकांगो को दिखाया गया, जो कि वो बॉल जब फेंकता है तो यहाँ पर वो लोग सिर्फ मिनाटो को ही कवर करके रखे थे और यहाँ पे इन लोगों ने 2 गोल मार भी दिए होते हैं। मतलब थर्ड इनिंग्स में तो इन्हें फाड़ के रख दिया है और सेकंड गोल के साथ ही ये लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि इन्होंने 3 गोल मार दिए। साथ ही साथ मोमो की टीम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनके दोस्तों ने 3 गोल कर लिए हैं। अब आखिरी के सिर्फ 3 सेकंड्स बचे हुए होते हैं और यहाँ पास से दिखाया गया उशी को। उशी वैसे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मिनाटो को भरोसा है कि वो एक दिन बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इन लोगों ने फाइनली 4 गोल कर लिए हैं तीसरी इनिंग के 21 सेकेंड्स में। दूसरी तरफ दिखाया गया ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ये सेकंड नंबर पर आ चुके हैं, जिस पे उनके मॉम एंड डैड बैठे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया कि 4th इनिंग फिर से चालू हो चुकी है 8 मिनट की और इन्हें ब्रेक मिल चुका है। तो अब ये लास्ट पीरियड है जिसमें टाई स्कोर हो चुका है और किसी बंदे ने भी अगर इस मैच को जीत लिया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखते कौन जीतेगा। जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी फाइनली बहुत तेज़ से सॉन्ग बजाया जाता है और दूसरी तरफ इतारो या फिर उशी हो, कोई बंदा भी हो, ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने मेहनत ना की हो इस गेम को जीतने के लिए। ताकेकाजू गोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है इतारो की तरफ बॉल फेंकने के बाद भी, लेकिन ये गोल नहीं हो पाता। फाइनली अब उनके पास मात्र 30 सेकंड्स बचते हैं और दोनों तरफ की टीमों का 4-4 ही गोल हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे जोजो के फादर को, जो कि फाइनली पहुंचते हैं और जोजो को देखते हैं कि क्या गजब का डाइविंग मारा है और उसने उस गोल को बचा लिया होता है, जिस बात से उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पास से दिखाया गया है हमारे इतारो को, जो कि बहुत तेज़ी से स्विम करता है और मिनाटो की तरफ देखा जाता है। मिनाटो को सभी लोगों ने कवर देकर रखा होता है जिससे वो अब स्कोर ना कर पाए, लेकिन फाइनली इतारो जल्द से जल्द उस बॉल को फेंक कर यहाँ पे उन्हें चौंका देता है। एक्चुअल में मिनाटो अब एक भी गोल नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को गोल करने देता है, जिसकी वजह से वो इस मैच को जीत पाते हैं और यामानामी हाई स्कूल इस मैच को जीत लेती है पूरे 5 स्कोर के साथ और टाइम ख़त्म होने के पहले। जिसके बाद ऑर्केस्ट्रा भी फाइनली ओवर हो जाता है वहीं पर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिनाटो को, जो कि इस मैच को जीतने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है
और ताकेकाजुकी तो बिल्कुल मतलब क्या ही बताओ, इतना ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है वो। दूसरी तरफ हमें जोजो के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को हाई कहते हैं, जहाँ पे जोजो भी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने डैड को हाई करता है। दूसरी तरफ ये लोग हार चुके होते हैं और अभी इन्हें खेलना होता है शोगुन यानी मोमो के खिलाफ, जिस पर ये लोग दुखी बिल्कुल नहीं होते क्योंकि उनके पास सेकंड चांस होता है। लेकिन ये टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी है तो इनके सामने तो कुछ नहीं चलने वाला। फाइनली ये लोग अब एक बार फिर से रेडी होते हैं और खुश होते हैं कि मिनाटो की टीम सेकंड लेवल तक आ चुकी है और मिनाटो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस बात की खुशी चीनू को भी है और यहाँ पे हमारा जो कोच होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर क्योंकि अब उन्होंने इस मैच को जीत लिया होता है। मिनाटो कहता है कि हम सभी को एक नैप ले लेना चाहिए और वैसे भी 2 घंटे बाद का मैच है इसलिए आराम करो सभी लोग। जिसके बाद सभी लोग बातें करते हैं और उशी वहीं पर आता है और उन्हें थैंक्स कहता है इस चीज़ के लिए कि अगर वो लोग ना होते तो शायद हम लोग इस मैच को जीत ही नहीं पाते। जिसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, अब यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। जिसके बाद वो कहता है क्या यही टीम वर्क है, क्या मैं इसी चीज़ के बारे में बात किया करता था। जिसके बाद वो फ़ोटो को दिखाता है यानी कि इतारो ने जो फ़ोटो दिखाई होती है पुराने यानी कि मोमो की टीम को, जिस पर वो देखता है और कहता है हाँ ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हमें एक सपना दिखाया गया है जहाँ पे शोगुन और उसकी पूरी टीम मिनाटो भी वहीं पर खड़ा है और वो सभी लोग हंसते हुए बात करते हैं और वो रोने लगता है। क्या ये सच में एक सपना ही था, ऐसे वो सोचता है खुद के बारे में। फिर देखता है कि यहाँ पर तो इतारो खड़ा है। इतारो बताता है कि हाँ तुम्हें सभी लोगों ने कॉपी किया, जिसके बाद सभी लोग सो गए। और यहाँ पर वो पूछता है कि ठीक है अब उनके मैच का क्या हुआ। एक्चुअल में मोमो और रिका के मैच के बारे में पूछता है जहाँ पर वो बताता है शोगुन रिका की टीम से 23 पॉइंट से जीत गई है और अगला मैच हमारा मोमो के खिलाफ है। यहाँ पर से दिखाया गया है रिका की टीम को जो कि हार गई है पूरे 23 पॉइंट से, मतलब उन बंदों ने एक भी पॉइंट नहीं बनाए। जिसके बाद यहाँ पास से वो सभी लोग रेडी होते हैं जहाँ पर उन सभी को मिनाटो उठाता है और कहता है जल्द से जल्द उठ जाओ क्योंकि अब मैच स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग उठ जाते हैं और अब इस मैच के लिए उसके मॉम एंड डैड भी आ चुके हैं। एपिसोड 12 सीमॉन लेट्स स्टार्ट द गेम। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया उसके मॉम डैड एंड सिस्टर को जो कि आ चुके हैं और इस मैच को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और शोगुन के बड़े भाई को दिखाया गया यानी कि मोमो को, जो कि बोलता है मुझसे आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक बेस्ट प्लेयर हो। जिस पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। इस बात से हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये एक बहुत फ्रेंडली मैच होने वाला है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि यहाँ किसी के भी मन में भी मिनाटो को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया हमारे रिका को जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से उन्हें ट्राई करना होगा और उनके राइवल बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। दूसरी तरफ मिनाटो को दिखाया गया है जो कि इस गेम को खेलने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। जोजो और सभी लोग बिल्कुल तैयारी के साथ आए होते हैं कि अब उन्हें इस मैच को भी जीतना है। अब क्या होगा आगे वो तो एपिसोड में देखने से ही पता चलेगा। दूसरी तरफ दिखाया गया कि इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके बॉल को पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं, जहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंडिंग में करना होगा क्योंकि अगर उनका डिफेंड कमज़ोर हुआ तो हम लोग हार जाएंगे क्योंकि वो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से अब उसके मॉम एंड डैड इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मिनाटो की टीम के पास बॉल नहीं है बल्कि बॉल किसी दूसरी टीम यानी कि मोमो की टीम के पास है और वो लोग जल्द से जल्द इस गेम को जीतना चाहते थे। तो इतारो उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बॉल इतारो से छूट जाती है और यहाँ पे वो गोल नहीं हो पाता, जिससे सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं कि ये गोल हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं बता दूं कि मोमो की टीम का जो गोलकीपर है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जिसलिए वो बिल्कुल भी बॉल नहीं कर सकते। तो सभी लोग अपना हाथ उठा लेते हैं और ताकेकाजु गलती से एक फाउल कर देता है जिसकी वजह से उसे 20 सेकंड्स के लिए बाहर रखा जाता है। 20 सेकंड्स जैसे ही पूरे होते हैं वो पानी से बाहर निकलता है और बॉल को पकड़ने की एक बार फिर से कोशिश करने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सभी लोग काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि डिफेंड। यहाँ पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अगर कुछ सेकंड्स के लिए एक भी गोल अगर यहाँ पे मिनाटो की टीम ने किया तो वो जीत सकते हैं। एक भी गोल, क्योंकि अभी भी टीम यानी कि इनिंग 1 ख़त्म हो चुका होता है और इन दोनों के ही गोल 0-0 पर होते हैं, जिस बात से उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि शोगुन के खिलाफ 0-0 पर रहना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शोगुन यानी कि मोमो आता है और बोलता है कि मैं इंजर्ड ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अब खेलने जाने दिया जाए और मेरे बदले कोकी को बाहर निकाला जाए।
इस बात को सुनते ही हमारा कोच मना करता है, लेकिन वो फाइनली मान जाता है। दूसरी तरफ ये सभी लोग बिल्कुल जूस पीते हैं और कहते हैं कि हमें टीम वर्क के साथ ही इसको काम को खेलना होगा और मैं पूरी तरह से बहुत खुश हूँ कि तुम सभी लोग मेरे साथ हो। जिस बात से ये सभी लोग खुश होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे मोमो को, जो कि इतारो इशारा करता है। अब यहाँ पास से एक चीज़ बता दूं कि शोगुन का बड़ा भाई यानी कि मोमो, शोगुन हमेशा से ही अपने भाई को बीट करना चाहता था, लेकिन ऐसा ना कर पाता है और एक गोल करवा बैठता है इसी चक्कर में। यानी कि सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई ही नहीं थी कि 17 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एक गोल करवा लिया। इनका डिफेंड अब कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि यहाँ बात आगे निकलने की है, न कि ये प्रूव करने की कि कौन मैच जीतेगा। और देखते ही देखते सेकेंड इनिंग में ही इन लोगों ने दूसरा गोल भी कर लिया होता है और ऐसे ही कई सारे गोल्स अब करते चले जाते हैं। ताकेकाज़ू यहाँ पे बहुत अच्छा गोलकीपर नहीं है और वो बहुत ज़्यादा हाई जंप भी नहीं मार सकता, जिसकी वजह से पूरे 5 गोल हो जाते हैं। अब यहाँ पास सेकेंड इनिंग भी ओवर हो चुकी है और इन सभी को आराम करने के लिए बाहर की तरफ बुलाया जाता है। अब यहाँ पे शोगुन यानी कि रिका बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा होता है कि शोगुन की टीम के खिलाफ मिनाटो की टीम कम से कम एक गोल तो कर ही पाए। ये सभी लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उशी इन सभी को कमज़ोर करता है, लेकिन उशी ही अब इस मैच और इस पूरी जगह पर एक गोल करेगा। जिसके बाद सभी लोग कोशिश करते हैं और देखते देखते चौथी इनिंग आ जाती है और 15 गोल हो चुके होते हैं। सभी लोग चाहते थे कि मिनाटो की टीम एक गोल करे, साथ साथ चीनू भी यही चाहती थी। जिसके बाद ये सभी लोग एक गोल प्लान बनाते हैं और मिनाटो इन पर बहुत ज़्यादा भड़कता है, कहता है कि तुम सभी को ऐसा खेलना आता ही नहीं है, मैं तो ऐसा खेलना ही नहीं चाहता ऐसी कमज़ोर टीम के साथ। और ये कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अब सभी लोग इस चीज़ को एक मोटिवेशन के रूप में लेते हैं और बॉल बहुत तेज़ से आगे की तरफ फेंकी जाती है। यहाँ पास से मैं बता दूं कि अब जब बॉल आगे की तरफ फेंकी जा रही होती है, तभी मिनाटो के हाथ से बॉल को छोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन मिनाटो उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिससे इन सभी के होश उड़ जाते हैं कि अभी अभी हुआ क्या। तभी वहाँ पर आता है उशी उन सभी लोगों के सामने एक बहुत ही तगड़ा वाला एक इन लोगों ने प्लान बनाया था अपना, जहाँ पे उशी एक गोल करने में कामयाब हो जाता है। और उशी ये चीज़ देखता है कि उसने खुद ने गोल किया है इस जगह पर, और एक गोल ऐसी टीम के खिलाफ जो कि पिछले साल का एक वर्ल्ड कप मैच जीत चुकी है, नेशनल मैच जीत चुकी है। बात से बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। यहाँ पर इस बात से बहुत लोग खुश होते हैं कि उशिमादो ने इस टीम को जिताया है। एक गोल करके इन सभी के अंदर की एक लहर जगा दी है कि इन्होंने इस टीम के खिलाफ एक गोल किया है, जिसके सामने कोई टीम नहीं टिक पा रही थी। और इस बात से सभी लोग खुश होते हैं। मिनाटो अपनी पुरानी टीम से मिलता है और हंसी मजाक करता है, जिसके बाद अब उसका पैर ठीक होता है जैसा कोच पूछता है। दूसरी तरफ चीनू को दिखाया क्या है कि ज़्यादा सोच में होती है। एक्चुअल में वो सोच इस बात के लिए रही होती है कि मिनाटो क्या सच में चेंज हो गया है, जहाँ पे उसकी टीममेट इसे काम करने के लिए कहती है और चीनू से कहती है कि मैंने अब कुछ चेंजेस हैं, इसलिए तुम मेरे लिए वो काम कर दो। और यहाँ पास से वो सोच में पड़ती है और मुस्कुराती है, सच में शायद मिनाटो चेंज हो चुका है। यहाँ पे मिनाटो अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारा कंपटीशन किस तरह से रहा, जिस पर वो बताती है कि ऑसम रहा, लेकिन वो सेकंड नंबर पे थे। इस बात से वो थोड़ी सी दुखी भी है, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, हम अगली बार और ट्राई करेंगे। जिसके बाद वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप बिल्कुल भी दुखी ना हो उस एक्सीडेंट को लेकर। अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ पे सभी लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आ चुके होते हैं और यहाँ पर बोला जाता है क्या तुम सोना नहीं चाहोगे, जिस पर जो कहता है कि हाँ मैं सोना चाहता था, लेकिन उसके फादर ने ऐसी बात बताई जो कि उसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अगले साल हम लोग फर्स्ट नंबर पर ज़रूर आएंगे। और हमारा मिनाटो उस फोटो को देखता है और कहता है कि सच में यही टीम होती है। और ये एपिसोड और ये सीज़न भी यहीं पर एंड होता है गाइस। इसका आगे कोई सीज़न नहीं आया। यहाँ पास से ये एनीमे भी एंड होता है गाइस। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, साथ साथ डिस्कॉर्ड पर भी। और हाँ, अमेजोन से कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेने में अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़ करें। थैंक यू।